अच्छा जी, ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टूडेंट स्टार्ट कर दी है। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज द ब्रेक इवन मॉडल। ठीक है, ब्रेक इवन मॉडल के बारे में आज हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द ब्रेक इवन मॉडल। सबको आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। is a set of the planning tools which can be and has been very useful in the many organizations. One significant indication of the performance of a company is reflected by the so-called bottom of the income statement for the firm. That is how much profit is earned. जी सुहेब, आपकी ज्वाइनिंग कर दी है। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस फोकसेस अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म। ठीक है, ब्रेक इवन वो है कि इससे डिसीजन लिया जाता है कि आपका प्रॉफिट किस वक्त से स्टार्ट होगा। Of the specific concern in the break-even analysis is identifying the level of operation or level of output that would result in the zero profit. ठीक है, यानी ऐसी सिचुएशन जहां पे कि प्रॉफिट भी जीरो हो और लॉस भी जीरो हो। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं मेंशन किया गया कि प्रॉफिट जो है वो भी जीरो हो और लॉस जो है वो भी जीरो हो। वो वाली कंडीशन जो है वो ब्रेक इवन मॉडल आती है। उसके बाद ब्रेक इवन मॉडल के बाद जो सिचुएशन चलेगी, अगर उसके बाद यानी मजीद यूनिट्स बनते हैं तो इसका मतलब है कि वो फिर प्रॉफिट है। और उस ब्रेक इवन से पहले पहले जो यूनिट बन रहे हैं वो लॉस के अंदर है। मतलब उसके मतलब ये है कि क्वांटिटी अभी कंप्लीट नहीं हुई और क्वांटिटी जो है कंपनी को बनाने की जरूरत है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है और तैयार करने की जरूरत है कि इसने अभी तक अपने एक्सपेंडिचर्स नहीं पूरे किए। ब्रेक इवन मॉडल वो वाला मॉडल है जहां पे वो सिर्फ अपने कॉस्ट पूरे करता है। यानी कि आप जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई आपने बिजनेस किया है तो आप उसमें कहते हैं कि मुझे लॉस भी नहीं हुआ और प्रॉफिट भी नहीं हुआ, यानी इसका मतलब है कि उसने अपने फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पूरे किए हैं। जो बिल्डिंग का रेंट है या जो भी मशीनरी उसके ऊपर लगी हुई है या फिर जो वेरिएबल है यानी कि शिपिंग हो गई या लेबर कॉस्ट हो गई यानी या मटेरियल कॉस्ट हो गई, यानी वो जब चीजें कंप्लीट अपनी पूरी कर ले तो आप उसके ऊपर कहते हैं कि मुझे ना प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। वो ब्रेक इवन मॉडल होता है। लेकिन उसमें लॉस ये है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है कि अगर आपने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया और ना ही आपको लॉस हुआ है, लेकिन उसमें आपका जो टाइम है वो जाया हुआ, आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हुई। वो दो चीजें एक आ जाती हैं जो लॉस की कंडीशन में आ जाती हैं कि फिजिकली तौर पर और दूसरा आपका टाइम का वेस्टेज जो है वो हुआ। ठीक है, लेकिन ब्रेक इवन मॉडल के बाद पता चल जाता है कि अब हमें इसके बाद और यूनिट्स तैयार करें तो हम जो है फिर प्रॉफिट की साइड पे आ जाते हैं। अच्छा, अब आगे जो है इसके लिए कंडीशन के लिए लाजमी है द लेवल ऑफ द ऑपरेशन एट विच टोटल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होने चाहिए टोटल कॉस्ट के। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होगी कि जो आप लोगों से ले रहे हैं, जो रेवेन्यू ले रहे हैं, रेवेन्यू के अंदर आपका प्रॉफिट भी है और कॉस्ट भी है, वो इक्वल होने चाहिए आपके टोटल कॉस्ट के। ठीक है, यानी कि जो लोगों से लिया और उतना ही आपने खर्चा कर दिया तो इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन एंड मॉडल। Any changes from this level of the operation will result in either a profit or a loss. Break-even analysis is a valuable, particularly as a planning tool when firm are जो भी है इस implementing the expansions है such as offering the new projects or services. this is ये सारी जो लंबी चौड़ी डिस्कशन है ना, इसमें assumptions भी आ जाती हैं। इनका जो मेन मोटिव है ये यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस की अंदर आपको मेथोडोलॉजी की तरफ ले जाती हूँ। ठीक है, in the break-even analysis, the primary objective is to determine the break-even point. ठीक है, the break-even point may be expressed in terms of the number one है volume of the output, number two है total dollar sales, number three है percentage of the production capacity. ठीक है, for example, it might be stated that a firm will break even at 1 lakh units of output. अगर 1 लाख यूनिट वो बनाती है, प्रोड्यूस करती है एक फर्म, तो इसका मतलब है कि वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट है। यानी कि किसी कंपनी के अंदर 1 लाख यूनिट तैयार होंगे तो वो उस वक्त तक उसकी मशीनरी का, उसका रेंट उस बिल्डिंग का, उसकी लेबर कॉस्ट, ये सारी चीजें जो है वो पूरी करेगा। और उसके बाद जो 1 लाख 1 नंबर का यूनिट होगा वो प्रॉफिट के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर, और अगर इससे कम होगा तो वो लॉस पे है। when total sales equal 2.5 million है, ये देखिए ये ROFX है, और when the firm is operating at 60% of its plant capacity, we will focus primarily on the first of these three ways है
द मेथड, सबसे पहले आप मेथड देख लें, फिर मैं आपको एक अच्छी सी इससे रिलेटेड जो है एग्जांपल स्टूडेंट करवाती हूँ। The method of performing the break-even analysis are rather straightforward, and there are the alternative ways of determining the break-even point. The usual approach is as follows है. Number 1 है formulate the total cost as a function of the x, ठीक है, the level of output, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि टोटल कॉस्ट जो है वो आपने उसको फॉर्मुलेट करना है। सेकंड पॉइंट पे है कि आपने टोटल रेवेन्यू ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स को आपने करना है। थर्ड पॉइंट पे है सिंस ब्रेक इवन कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन टोटल रेवेन्यू इक्वल्स द टोटल कॉस्ट एंड सेट सी ऑफ एक्स इक्वल आर ऑफ एक्स, ठीक है। कॉस्ट को आप आर ऑफ एक्स के इक्वल कर देंगे एंड सॉल्व फॉर द एक्स, और वहां से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वो जो एक्स की वैल्यू है वो आपको क्वांटिटी ऑफ नंबर शो करेगी कि इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड माइट बी डिनोटेड बाय एक्स बीई, बीई फॉर ब्रेक इवन मॉडल। अच्छा, अब यहाँ पे है एन अल्टरनेटिव, ये इसका अल्टरनेटिव वे भी है कि आप उसमें प्रॉफिट के फंक्शन को निकाल दें, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो उसमें आप प्रॉफिट को जीरो जब आप कर देंगे तो सी ऑफ एक्स इधर लेफ्ट साइड पे ले आए तो वो भी आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स की कंडीशन आ जाती है। दैट इज द एन अल्टरनेटिव वे है इसका। अब यहाँ से देखें, मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ। A group of the engineers is interested in forming a company to produce the smoke detectors. एक कंपनी है, उसमें ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों में स्मोक डिटेक्टर का एक जो है आला है वो बनाते हैं, ठीक है, कि और उसको प्रोड्यूस करने में जो उनकी कॉस्ट आ रही है उसके बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं कि कितने होने चाहिए, कि ब्रेक इवन मॉडल कहाँ पे होगा, यानी कि कंपनी कितने स्मोक डिटेक्टर बनाए कि उसको प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आएगी, और उसके बाद जो है उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। They have developed a design and estimate that variable cost per unit, including the material, labor and marketing cost. देखिए, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ही मटेरियल भी आ जाता है, लेबर भी आ जाता है, मार्केटिंग भी आ जाती है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसकी एडवर्टीजमेंट कितनी करनी है। वो जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। आप ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, हर वो चीज जो ज्यादा और कम की जा सके वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आती है, ठीक है ना। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग ले ली है, आप कहते हैं भाई मैंने तो इसके अंदर 5 रूम्स हैं और मेरे 3 रूम यूज हो रहे हैं, लेकिन आपने पूरी बिल्डिंग की पेमेंट करनी है किराए के तौर पे, रेंट के तौर पे, वो आप फिर उसका यूजेज ज्यादा बढ़ा लें, लेकिन उससे ज्यादा भी नहीं आप ले सकते। मतलब यानी ये नहीं कह सकते कि आपको और जगह चाहिए तो फिर आपको दूसरी बिल्डिंग रेंट आउट पे लेनी पड़ती है। तो इसके लिए ये है कि जो चीज आप अपनी मर्जी से ज्यादा या कम कर सकें, मतलब अगर एक दफा में आपका ज्यादा प्रॉफिट वगैरह नहीं जा रहा, आप कहते हैं छोड़ो मार्केटिंग के ऊपर मैं इतना ज्यादा क्या एक्सपेंडिचर लगाऊं जबकि मैंने चीजें बनाई ही ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है जो चीज आप कम या ज्यादा कर सकें वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, और उसके साथ एक्स का इस्तेमाल आता है। तो वो उसने एस्टिमेट उसको कंप्लीट करके बता दिया कि मटेरियल भी, लेबर भी और मार्केटिंग कॉस्ट सब कुछ इंक्लूड करके पर यूनिट के ऊपर $22.50 लगता है। ये वेरिएबल कॉस्ट है। Fees cost associated with the formulation, operation and management of the company and purchase of the equipment and machinery total 250,000। ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो $250,000 जो है, उसके ऊपर मशीनरी भी आ जाती है, रेंट भी आ जाता है। अच्छा, ये तो कॉस्ट फंक्शन आ गया। मैं अभी इसको देखें, ये कॉस्ट फंक्शन के ऊपर बना के ये देखें, 22.50 कॉस्ट फंक्शन है प्लस 250,000 ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। ये तो कॉस्ट का फंक्शन आ गया। सेकेंड पॉइंट है इसका, दे एस्टिमेट दैट द सेलिंग प्राइस विल बी $30 पर डिटेक्टर। रेवेन्यू ये होता है कि आपके पास पर यूनिट जो प्राइस है वो मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। तो आर ऑफ एक्स जो है रेवेन्यू, वो आपके पास 30x आ गया। हमें बेसिकली ये आर ऑफ एक्स और सी ऑफ एक्स ही चाहिए था। हमने इन दोनों को आपस में इक्वल कर देना है और वहां से हम इसका ब्रेक इवन मॉडल निकालेंगे। अब जरा क्वेश्चन देखें, डिटरमिन द नंबर ऑफ द स्मोक डिटेक्टर्स। यहाँ से आप, मैं एक दफा क्वेश्चन को एक दफा दोबारा से पढ़ दूं ताकि आपको पता चल जाए आपने क्वेश्चन कैसे बनाई थी। A group of engineers is interested in forming a company to produce the smoke detectors. They have developed a design and estimate that the variable cost per unit, including the material, labor, and marketing costs, are $22.50. Fixed costs associated with the formulation, operation, and management of the company and the purchase of the equipment and machinery total जो है वो $250,000 है, ठीक है। They estimate that the selling price of will be $30 है, per detector है। Determine the number of the smoke detectors which must be sold
in order for the firm so break even on the venture है, ठीक है। यहाँ पे है ये चीज है कि आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कि कम से कम कंपनी को कितनी चीजें स्मोक डिटेक्टर बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, if x equals the number of the smoke detectors produced and sold, the total revenue function is represented by the equation r of x is equal to 30x. The total cost function is represented by the equation c of x is equal to 2.50x plus 250,000. The break even condition occurs when the total revenue equals the total cost, ठीक है। revenue equal है total cost के, तो यहाँ पे देखिए 30x is equal to 22.50x प्लस 250,000, इन दोनों को आपने इक्वल कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यूज आर ऑफ एक्स की इधर पुट कर दी और सी ऑफ एक्स की आपने इधर पुट कर दी। तो अच्छा, अब यहां से देखें, अच्छा जी, यहाँ से जरा देखें स्टूडेंट के, थोड़ा सा मैं इसमें एडजस्टमेंट करती हूँ जी। यहाँ पे है फॉर द प्रॉब्लम द ब्रेक इवन पॉइंट इज कंप्यूटेड एज दिस इज, और यहाँ पे आपने x की वैल्यूज को एक तरफ किया है 30x माइनस 22.50x इज इक्वल टू 250,000। अब इसका आ गया 7, इन दोनों को माइनस किया 7.50x इज इक्वल टू 250,000। अब आपने दोनों साइड से 7.50 को डिवाइड करना है कि आप इसमें x की वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर सके। तो आपने यहाँ पे लिखा डिवाइडिंग बाय 7.50, तो 7.50 x डिवाइडेड बाय 7.50 is equal to 250,000 डिवाइडेड बाय 7.50। तो आपके पास x ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है 33,333.33 यूनिट्स, यानी ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि 33,000 जो है यूनिट उसको लाजमी तैयार करने होंगे, तो तब ही उसके पास जो है कंडीशन नो प्रॉफिट वाली कंडीशन आती है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। वो दोनों वाली जो कंडीशन है वो उसके पास इस कंडीशन के अंदर आती है, ठीक है, कि जिसमें उसके पास कोई प्रॉफिट नहीं आता, ठीक है। यानी कंपनी को कम से कम 33,333 से ज्यादा जब वो बनाएगी, तो यानी कि 335 भी बना लेती है, तो इसका मतलब है उसको प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर वो 330 बना लेती है, 332 पे बना लेती है, तो इसका मतलब उससे लॉस स्टार्ट हो गया, उसका आंसर जो है वो नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो कंडीशन आ गई आपके पास ब्रेक इवन मॉडल के बारे में। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे उसने क्या कहा है, अच्छा स्टूडेंट, ये यहाँ पे और करके ना सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ आपको प्रॉफिट की इक्वेशन की जरूरत है, बाकी आप नहीं निकालेंगे, ठीक है जी। जिया इस्लाम, यस क्वेश्चन। मैम हमें कैसे पता चलेगा अब कि ये नो प्रॉफिट है? नो प्रॉफिट है किस वक्त पता चलेगा स्टूडेंट, जिस वक्त आर ऑफ एक्स को आप जीरो कर देंगे, आर एफ एक्स को सी ऑफ एक्स के आप अगर आप इक्वल कर देते हैं, तो इसका मतलब है ये नो प्रॉफिट है ना। अच्छा ओके मैम। ठीक, यहाँ पे नहीं, आपके और भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखें जी, प्रॉफिट की इक्वेशन जो है ना, पी ऑफ एक्स, प्रॉफिट की मैं इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ आपको। प्रॉफिट, ठीक है, वो होता है कि जिस वक्त रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब प्रॉफिट को मैंने जीरो कर दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है टी आर माइनस टी सी, ठीक है। तो टीसी को आप इधर ले जाएं, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू आपस में जिस वक्त इक्वल हो, ठीक है। ये मैंने लोगों से मैं जो ले रही हूँ, इसके यानी कि टोटल रेवेन्यू का मतलब है मैंने अपनी चीजें बेची हैं, उसमें मैंने जो लोगों से चीजें ली हैं, जो प्राइस लिए हैं, वो मे भी 2000 के हैं, तो मेरे अपने खर्चात भी 2000 के हो जाएं, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो आपके पास एक एक्स की वैल्यू निकलती है, वो बताती है कि आप इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें, तो तब आपके पास रेवेन्यू और आपके अखराजात बराबर होंगे। इसमें प्रॉफिट जीरो है, क्योंकि आपने लगाया भी उतने, लोगों से भी आपने उतना ही ले लिया है। यहाँ पे आपने अपने अपने अखराजात, ये कॉस्ट जो है ये आपने अपने अखराजात किए हैं, रेवेन्यू का मतलब है ये आपने लोगों से लिया है, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से। तो आपने जब लोगों से लिया और आपने आपके अपने अखराजात जिस वक्त बराबर हो गए, इसका मतलब आपका प्रॉफिट जीरो है, ठीक है। अब इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल जो है ना थोड़ी सी इस तरह से आपको बता देते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अच्छा, वैसे ये है कि प्रॉफिट का जैसे शो आंसर जो है ना, प्रॉफिट अगर पॉजिटिव है तो वो प्रॉफिट हो रहा है, अगर अगर मतलब लाइन जो है नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि वो लॉस हो रहा है। अच्छा जी, अब जरा देखिए, preliminary marketing data indicate that the firm can expect to sell the approximately 30,000।
उसने कहा कि आप प्रॉफिट फंक्शन बना के दिखाएं अगर कंपनी जो है स्मोक डिटेक्टर जो है वो 30,000 जनरेट कर रही है, ठीक है। लेकिन हमने तो ये यहाँ पे ब्रेक इवन मॉडल में कहा हुआ है कि हमें मिनिमम जो है वो 33,000 चाहिए। इस RFX और CFX तो उसके अंदर जो है यहाँ पे आपको P of X आपने 0 किया है ना, तो तभी आपके पास ये R of X is equal to C of X आया है, ठीक है। यहाँ पे आपने P of X को 0 किया है तभी C of X इधर वाली साइड पे आया है और ये इक्वल आए हैं यहाँ पे। लेकिन आपको X अच्छा यहाँ पे जो है यहाँ पे ये चीज आपको जनरेट कर शो करती है कि आपने इतने जो है यूनिट वो आपने इतने मतलब के तैयार करने हैं, ठीक है। और 1 मिनट स्टूडेंट जरा सा होल्ड कीजिएगा, मैं अभी आपसे बात करती हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी स्टूडेंट, अच्छा आगे अच्छा जी खैर, अब उसने कहा है कि 30,000 हो, तो हमारा जो ब्रेक इवन मॉडल है ना उसके अंदर है 33,000, ठीक है। 33,000 होना जरूरी है। तो यहाँ पे उसने ये चीज कही है कि 30,000 आपके पास अगर आ जाए, ठीक है, इसका मतलब उसने कम बताया है। अच्छा जी स्टूडेंट, मैं आपसे यही बात आपसे कर रही थी। अच्छा जी 30,000 के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा यहाँ पे आप जरा देखिएगा P of X की इक्वेशन, आपने यहाँ से आपका स्टूडेंट B पार्ट इनफेक्ट आपका स्टार्ट है, ठीक है। तो ये है आपका B पार्ट है, ठीक है। P of X इज इक्वल टू R of X माइनस C of X, ठीक है। रेवेन्यू जो है ना वो आप अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ से आप देखें P of X इज इक्वल टू R of X माइनस C of X, ठीक है। R of X है $30 माइनस ये C of X कॉस्ट है 22.50x प्लस 250,000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखिए 30 में से 22.50 इसने माइनस किए 7.50 आ गया माइनस। जब आपको कहा जाएगा ना कि इतनी मतलब कि 30,000 के ऊपर आप चेक करें, आपने प्रॉफिट फंक्शन जनरेट करना है, ठीक है। ये नीचे वाला सारा जो है ना ये से आप कैंसिल कर दें। उसकी रीजन ये है कि ये इसने पहले वाले पार्ट का ही एक ऑल्टरनेटिव वे निकाला है। इनफैक्ट आप इस वाले पार्ट को रहने देंगे, लेकिन जो बी पार्ट आपने निकालना है उसके लिए आपको प्रॉफिट इक्वेशन जनरेट करना जरूरी है। वो होती है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन लिखी माइनस आपने टोटल कॉस्ट की इक्वेशन लिखी, ये आपके पास आ गई इक्वेशन आ गई। अच्छा अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट इसके बाद। तो यहाँ पे अब मैं 30,000 जो है उसको पुट करके दिखाते हैं। प्रॉफिट इस इधर एक्स की जगह पे 30,000, यहाँ पे आप देखें नीचे बी पार्ट उसने मेंशन किया होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये है आपके पास P of X इज इक्वल टू 7.5x माइनस 250,000, ठीक है। आपने यहाँ पे आपको गिवन किया जाएगा कि अगर x की वैल्यू 30,000 पे क्या है, ठीक है। अब हमें तो पता है 33,000 हमारा ब्रेक इवन था पॉइंट, तो इससे कम तो लॉस ही होगा। तो आपने x की जगह पे 30,000 पुट किया, इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो 225,000 आ गया माइनस 250,000। ये माइनस 25,000 जो डॉलर है
ये आपके पास लॉस की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो आपको यानी ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स करके आपको मिलता है, ठीक है, सी ऑफ एक्स करके मिलता है। उसमें प्रॉफिट जीरो होता है, क्योंकि बेसिकली देखें पी ऑफ एक्स की इक्वेशन है रेवेन्यू आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स, ठीक है। प्रॉफिट आप जब जीरो कर देते हैं तो आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स है, और वहां से ही सी ऑफ एक्स एक साइड पे चला जाता है और आपके पास आर ऑफ एक्स ये वाली कंडीशन जीरो प्रॉफिट। लेकिन यहाँ से आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है, एक्स ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है कि भाई 16 यूनिट्स तैयार करें, इतने यूनिट, यानी आपको पता चलता है कि कम से कम आपको अपना बिजनेस रन करने के लिए 16 यूनिट चाहिए। या जैसे यहाँ पे आ गया 33,000 3300 इतना इतना यूनिट कम से कम चले तैयार करने की जरूरत है। इसके बाद अगर आप इससे कम करते हैं तो वो आपके पास लॉस की कंडीशन है, अगर आप इससे ज्यादा का तैयार करेंगे तो वो फिर आपके पास प्रॉफिट की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसकी ग्राफिकली तौर पर अप्रोच आपको शो कराते हैं कि इसकी ग्राफिकली अप्रोच जो है वो कैसे, ये ऊपर सारी डिस्कशन इसी के ऊपर लिखी गई है। बेसिकली आपको ये चीजें ग्राफ की जो है रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। मैंने पेन का कलर भी डिफरेंट इसलिए रखा हुआ है ताकि ब्लैक से आपको थोड़ा सा अलहदा शो हो जाए। देखिए जी, ये आर ऑफ एक्स था आपके पास 30x था, ठीक है। अच्छा 30x है तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की, ये आपने, आपको पता है कि आपका जो ब्रेक इवन मॉडल है ना, वो ब्रेक इवन पॉइंट है वो लाजमी आ जाना चाहिए, वो था 33,300.33, ठीक है, ये था। इसका मतलब है 33,000 लाजमी आना चाहिए। अब यहाँ पे यूनिट सोल्स इन द थाउजेंड्स, ठीक है। उसे कहा ये जो x की वैल्यूज हैं 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40, क्योंकि ये 33,000 यहाँ पे आएगा ना तकरीबन, ठीक है, ये यहाँ पे अमाउंट आएगी। तो इसका मतलब है उससे थोड़ा सा 2 यूनिट्स और आप आगे ले जाएं, ठीक है। उसने कहा है कि 3 जीरोस को आप इग्नोर करें और यहाँ पे x को 0 से लेकिन आप स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे r ऑफ x की जो इक्वेशन है आपके पास, तो ये आप इस तरह से टेबल जनरेट करेंगे। r ऑफ x, इसमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से नहीं आपको मिलेगा, आपको इसके 4-5 पॉइंट्स, इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट भी शामिल होना चाहिए, मतलब उसका इंटरवल के अंदर आना चाहिए, ठीक है। अब ये है 30x है, जीरो आपने पुट किया x की जगह तो यहाँ पे भी जीरो आ गया आपके पास, ये पहला पॉइंट आ जाता है 0 0, ठीक है। फिर सिमिलरली आप उसके अंदर नेक्स्ट में वैल्यू डालेंगे 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ठीक है ना। आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, चलें 50 तक उसने ले गया वो, ठीक है। आपके पास ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, यहाँ से आप आगे 10 इसके अंदर पुट करें ना तो ये देखें 3,000 होगा, लेकिन वो 3 जीरोस और लगा के इस तरह से, यानी कि 10 पुट कर रहे हैं तो ये पॉइंट आ रहा है, 20 पुट कर रहे हैं तो ये पॉइंट आ रहा है, 30 पुट कर रहे हैं तो ये पॉइंट आ रहा है, और ये 33 वाला पॉइंट के ऊपर भी आपने एक लगाना है जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। फिर 40 के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है, 50 के ऊपर आपके पास इस तरह से एंड पे ये पॉइंट आ रहा है, ये आपके पास इस तरह से ग्राफ जा रहा है, ठीक है। यानी लोगों से जो आपको रेवेन्यू है वो ज्यादा से ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। शुरू में कम मिल रहा है, फिर बढ़ता जाएगा मिलना, ठीक है। अब कॉस्ट का देखें, कॉस्ट के अंदर क्या चीज आ रही है, दूसरी आपकी इक्वेशन कॉस्ट इक्वेशन की, ये टोटल रेवेन्यू इक्वेशन है, ये कॉस्ट फंक्शन है। कॉस्ट के अंदर आपके पास क्या है कि आप x की वैल्यूज उसी तरीके से लेंगे, वही लेंगे जो उसका टेबल रखा है ना, वही इसका थाउजेंड्स के अंदर ही लेकर जाएंगे। आपने यहाँ पे 10 रख, 0 पे से स्टोरी स्टार्ट करेंगे, 0 10 20 30 40 एंड 50, और ये ब्रेक इवन इधर आपका पॉइंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया 22.50 x प्लस 250,000, ठीक है। अब आपने जीरो रखा तो देखें x की जगह पर आप जब जीरो रखते हैं ये अमाउंट जीरो हो गई, इसका मतलब है आपके फिक्स कॉस्ट जो 250,000 है वो पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको स्टार्ट में, ठीक है। आपकी कोई भी चीज ना बने लेकिन आपको बिल्डिंग का रेंट या मशीनरी या इस तरह से ये जो आपने थोड़ा सा मटेरियल का लिए चीजें लगाई हुई है वो आपको लाजमी पड़ेंगी आपका, इसलिए ग्राफ जो है यहाँ से नहीं शुरू होगा, आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये होगा 0 एंड 250,000, ठीक है ना। इन दोनों, ये एक्स वाई है ना, ठीक है, ये x है ये y। तो इस तरीके से आप 10 की वैल्यू पुट करते हैं तो आप देखें कि आपके पास ये चीज आ जाती है, ठीक है, इस तरह से अमाउंट आ जाती है। 20 को पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, 30 को, आपका इस तरह से ग्राफ। फिर आप ये दोनों ग्राफ जो है ये कंबाइन करके इसके ऊपर बना लेते हैं, एक ही के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। जब आप एक के ऊपर बनाएंगे तो इनका जो कटिंग पॉइंट होगा वो ये वाला होगा, 30 ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है, 33,333.33 यूनिट्स, उसके ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट आपका मिलेगा, ठीक है, ये कटिंग होगा आपका।
अच्छा अब मैं जरा आपको इसके, आपने ये देखें ये आर ऑफ एक्स आपका इस तरह से है ना, ये यहाँ से देखें आप इसका, ये आपका आर ऑफ एक्स है। आर ऑफ एक्स का मतलब मैं इन द अदर वर्ड्स ये कि आपको लोगों से कितना मिल रहा है रेवेन्यू, ठीक है। ये आप देखें ये इस तरह से ग्राफ जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये जैसे ही अगेन आप इसको लिंक को क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक और एग्जांपल भी करानी है इसके बाद। अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट, ये रेवेन्यू और ये है आपके पास रेवेन्यू का, ठीक है। ये वाली जो चीज है ये आर को रिप्रेजेंट कर रही है ये, ठीक है। अच्छा ऊपर वाली जो लाइन है वो कॉस्ट है, ठीक है। आपके पहले अखराजात ज्यादा है, आप ग्राफिकली तौर पे देखें, आपका जो कॉस्ट है सी है, ये मैंने इधर भी लगा दिया और ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है इस तरह, सी यहाँ से लगा दिया और इसका मैंने रेवेन्यू इसका लिख दिया। आप लोगों से ले कम रहे हैं और आपके अखराजात ज्यादा, ग्राफिकली तौर पे देखें, ठीक है। आपकी कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, आप लोगों से, रेवेन्यू का मतलब लोगों से लेना, उसके अंदर आपका प्रॉफिट भी शामिल है। ये कॉस्ट है, ये आप अपना खर्चा लगा रहे हैं, आपका खर्चे का ग्राफ ऊपर है और लोगों से आप कम ले रहे हैं, लॉस की कंडीशन जा रही है, ये लॉस है आपका, ठीक है। यहाँ तक ये इस पॉइंट तक आपका लॉस है, ठीक। और इसके बाद जो है वो आपका जो रेवेन्यू है लोगों से जो आप ले रहे हैं वो ऊपर चला गया ग्राफ, और जो आपके अखराजात हैं वो डाउन हो गए हैं, वो डाउन की तरफ आ गया। अब ये जो कंडीशन है ये आपके पास आ जाती है आपका प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट आपका स्टार्ट होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, 33,000 के बाद जितनी भी आप प्रोडक्शन बनाएंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, वो आपको प्रॉफिट देंगे। अभी जैसे हमने 30,000 के ऊपर हमने काम किया था, तो ये जो इतना सा प्रॉफिट था ना, ये जहाँ पे $25,000 का लॉस हुआ था वो यहाँ पे आपको मिला था, ठीक है। वो आपका ये था जो अभी हमने क्वेश्चन किया था। तो यहाँ से आपको ग्राफिकली तौर पर आपको पता चल जाता है कि जिस वक्त आपका कॉस्ट का ग्राफ ऊपर है तो इसका मतलब है आपके अपने अखराजात ज्यादा हैं, लॉस है, और आपका रेवेन्यू यानी जो लोगों से मिल रहा है वो कम है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके अखराजात जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो लोगों से आउटपुट है वो ज्यादा आपको मिलना शुरू हो जाएगी और वहां से आपके पास प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। और पेपर के अंदर जो है स्टूडेंट आप ये दो ग्राफ चाहे ना बनाएं, आप कंबाइन करके एक ही ग्राफ के जरिए आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली जो है इक्वेशन है, ये जो इसके बारे में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ये क्वेश्चन में समझ नहीं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। क्वेश्चन के अंदर आपको ग्राफिकली तौर पर इसको ड्रॉ करके दिखाना होगा स्टूडेंट, टोटल रेवेन्यू को और टोटल कॉस्ट फंक्शन को, और इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर दोनों का कटिंग पॉइंट होना चाहिए, ये भी आपने शो करके दिखाना। ओके ठीक है ना, जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे ना ख्याल कर लीजिएगा ना ब्रेक इवन का पॉइंट के ऊपर ही इनका कटिंग पॉइंट होना चाहिए। आपने देखिए ना ड्रॉ करना है, आपके पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, आप पहले इस तरह से करेंगे, सी के जो कॉस्ट का ग्राफ है ना उसको पहले ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके पॉइंट लगा के ना उन पे ड्रॉ पहले कर लें। और लेकिन आपने जो ब्रेक इवन वाला पॉइंट है ना वो भी एक साइड पे उसका भी एक डॉट लगा देना है, ठीक है। अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर भी रख के ना वाई के वैल्यूज जो है वो जितनी भी आपके पास 750,000 से प्लस आ रही है, 110 लाख मतलब इतनी 1 लाख शायद आ रही है, 10 लाख आ रही है, तो आपने यानी जो कॉस्ट का ग्राफ है उसके अंदर एक्स की जगह पे 33,000 यानी यहाँ पे आप 33 को पुट करके जो भी वैल्यू वाई की आएगी उसके मुताबिक आप एक पॉइंट लगा देंगे। जब आपने इसका ग्राफ आर ऑफ एक्स का बनाना है, इसके अंदर भी आप 33 को एक्स की जगह पे पुट करके, मतलब आपके पास वो वाला पॉइंट जो है ना वो कटिंग की तरह तौर पे रखिएगा, यानी एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो रहा है दूसरी लाइन ऐसे, पॉइंट के ऊपर ही आपका कटिंग पॉइंट होना चाहिए लाजमी तौर पे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो मैंने थोड़ी सी आपको टेक्निक बना दी है कि ग्राफ कैसे आपने ड्रॉ करना है। जरा से इस क्वेश्चन को एक दफा देख के फिर अगली जो आपकी है ना आपका लिंक, उसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट जो है एग्जांपल की तरफ मैं आपको लेकर आती हूँ। जी इसमें हमारे पास 5 मिनट्स ही हैं, चलें ठीक है। अच्छा मैं इसको पहले करके फिर बाद में इसको हम डिस्कनेक्ट करके दोबारा से इसको ज्वाइन करते हैं फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। फ्रेंड ये आपके पास मैंने सबसे पहले एक आपने देख लें कि इसमें आपने नंबर ए पार्ट निकालना था, आपको बता दिया गया था स्मोक डिटेक्टर कंपनी के बारे में था कि कितने स्मोक डिटेक्टर बनाए जाएं, उसका ब्रेक इवन पॉइंट था कि कम से कम कितने होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए डिटरमिन द स्मोक डिटेक्टर्स है मस्ट बी इन ऑर्डर टू फर्स्ट द ब्रेक इवन के लिए आपने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को आपने इक्वल किया। और दूसरे पार्ट में पूछा गया था कि अगर 30,000 अगर कंपनी बनाती है तो उसको क्या प्रॉफिट होगा, वो लिखते प्रॉफिट ही है लफ्ज, तो उसकी वजह ये कि प्रॉफिट की इक्वेशन आपने बनानी होती है, ठीक है। प्रॉफिट की इक्वेशन बना के फिर आपने उसके अंदर एक्स की वैल्यू को एट द एंड आपने पुट कर दिया, ठीक है, 30,000, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है और फिर आगे आपने ग्राफिकली अप्रोच आपने शो करनी है, दोनों ग्राफ बनाने हैं।
उसके अंदर आपने ख्याल करना है कि 33,000 एंड 3333 जो है पॉइंट, वो लाजमी आना चाहिए, ठीक है। मे बी यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट 50,000 होता है तो फिर आप 70 तक लेकर जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसके जो वाई की वैल्यूज हैं उनका भी एक आपने टेबल बनाना होता है, ठीक है, कि उसके ऊपर कितनी कितनी वैल्यूज आ रही है, वो कैसे कैसे आपने ग्राफिकली तौर पे अप्रोच करनी है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं स्टूडेंट, और इसको ये है, ये वाली एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, इस लिंक को ही जो है अगेन ज्वाइन कीजिएगा आप जरा, ठीक है। मैं इसको लिंक को ऑफ करके दोबारा ऑन करती हूँ।